Welcome student, hope so you are doing well. This is our second week of online classes, in fact distant learning classes. In the last lecture we have discussed some kind of test. Now we will apply these tests to find the solution of some summation sum series. First of all, we will start our lecture from exercise 2.1 of question number 1. The statement of question 1 is determine whether the given series converges or diverges. If it converges, then find the sum. So student, our first question is summation 1 to infinity cos of n पाई. ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएशन है, वेरिएशन किसकी है? n की. n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity. Firstly we will recall our GP progression test. GP test, in GP test we have two conditions. If r mod less than 1, then series converges. If r mod greater than or equal to 1, then series diverges. So first of all we have to find the r. Here an is equal to cos of n pi. And summation 1 to infinity an is equal to cos of 1 pi plus cos of 2 pi plus cos of 3 pi plus up to so on. minus 1 की पावर 1 plus minus 1 की पावर 2 plus minus 1 की पावर 3 up to so on. Since cos of n pi is equal to minus 1 की पावर n. ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है. ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. अब इसको ओपन कर लेते हैं. ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारे पास है एक जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़. अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे है, इसका कैसे हमें आइडिया होगा. मैंने आपको बताया था कि ऐसी सीरीज़ जिसमें हर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करने से आंसर हमारे पास सेम आ जाए तो वो हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़. अगर हम रफ में इसको देखें तो ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, 1 को माइनस 1 पे डिवाइड करें तो आंसर माइनस 1. अगेन इसको इस पर डिवाइड करें तो आंसर माइनस 1. अगेन इसको इस पर डिवाइड करें तो आंसर माइनस 1. इस तरह हर टर्म को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस टर्म आएगा, माइनस 1 आएगा. तो वहाँ से जो माइनस 1 आया है वो बेसिकली हमारे पास है कॉमन रेशो. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉमन रेशो और इसे डिनोट करते हैं आर से. तो ये आया हमारे पास माइनस 1. अब हमने इसका मोड लेना है. मोड लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1. मोड इसको ख़त्म कर देगा तो ये आ जाएगा 1. अब हम देखा है कि आर का मोड जो है 1 की इक्वल आ गया. तो अगर आर का मोड 1 की इक्वल आए तो क्या होता है, हमारी जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है. ठीक है, तो हमारी ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज हो जाएगी. हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि इस सीरीज़ को चेक करें, अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसका सम कैलकुलेट करें. तो ये डाइवर्जेंट है तो इसलिए इसका सम जो है वो कैलकुलेट हम नहीं करेंगे.